हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। दोस्तों, हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। दोस्तों, जोधपुर के इतिहास में हमने अजीत सिंह जी तक कंप्लीट कर लिया था दोस्तों पिछले वीडियो में। अब अजीत सिंह जी के आगे अपन जो है पढ़ रहे थे दोस्तों, वहीं से शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तुरंत अभी करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमने कल जो है अजीत सिंह कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। अजीत सिंह जी के बाद में अपन जो वीर दुर्गादास राठौड़ देखेंगे दोस्तों, जिन्होंने अजीत सिंह जी की सहायता की थी शासक बनने में दोस्तों। 30 वर्षों तक लड़ाई चली थी जी औरंगजेब और अजीत सिंह जी के मध्य दोस्तों, ठीक है ना। जब 1707 में औरंगजेब जो है वो की मृत्यु होती है दोस्तों, तब जो है जोधपुर अधिकार होता है अजीत सिंह जी का दोस्तों, ठीक है ना। अपन पढ़ते हैं दुर्गादास राठौड़ दोस्तों। दोस्तों, ये दुर्गादास राठौड़ थे दोस्तों। इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? राठौड़ों का यूलिसेस। किसने कहा दोस्तों? कर्नल टोड ने कहा था दोस्तों ये बात। वीर दुर्गादास राठौड़ दोस्तों, इनके पिता का नाम था आस्करण। ये दोस्तों आस्करण जी ने इनका त्याग कर दिया था दोस्तों, और त्याग करके कहाँ रखा था दोस्तों? लूनवा गांव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इनको रख दिया था दोस्तों त्याग करके। इनका जो अंतिम संस्कार हुआ दोस्तों दुर्गादास राठौड़ का, पूछा गया है कहाँ हुआ था दोस्तों? सिप्रा नदी के तट पर हुआ था, उज्जैन के अंदर, ठीक है दोस्तों। सिप्रा नदी महाकाल के तट पर है जो, वही उज्जैन। वहाँ उज्जैन पर जो है इनका अंतिम संस्कार था दोस्तों। यहाँ पर ही उज्जैन के अंदर ही इनकी छतरी है दोस्तों। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? उज्जैन में। ये पूछा गया दोस्तों। और इनका क्वेश्चन इस प्रकार आया था कि वीर दुर्गादास राठौड़ जो है इनका अंतिम समय जो है कहाँ बीता था दोस्तों, ठीक है ना। तो इनका अंतिम समय बचे बीता था उज्जैन के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और इन्होंने क्या किया, जब ये अजीत सिंह जी को शासक बना देते हैं दोस्तों ये दुर्गादास राठौड़, तो अजीत सिंह जी जो है कुछ समय बाद में अपने मंत्रियों के षड्यंत्र में आ जाते हैं, और मंत्रियों के बहकावे में आने के बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर देते हैं दोस्तों। जब वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से निष्कासित होते हैं तो वो मेवाड़ आते हैं, और मेवाड़ में जो है उन्हें देते हैं दोस्तों हाकिम का पद, ठीक है ना। ये पूछा गया दोस्तों अभी फिलहाल लेटेस्ट एग्जाम में आया था। तो कौन सा पद देते हैं दोस्तों? हाकिम का पद देते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ को, मेवाड़, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपन जसवंत सिंह जी के जो पुत्र थे अभय सिंह जी। अभय सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। अभय सिंह जी दोस्तों, ये वही अभय सिंह जी है जिनके समय 1730 में खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर अमृता देवी विश्नोई का बलिदान हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। क्या हुआ था कि गिरधारी दास जो था दोस्तों, उसने जो है वृक्षों को काटने का आदेश दिया था दोस्तों खेजड़ली गांव जोधपुर में। लेकिन अमृता देवी विश्नोई और इनके पति रामोजी और इनके साथ 363 जो महिलाएं थी दोस्तों, व्यक्तियों ने जो है बलिदान दिया था दोस्तों। यहाँ पर 363 व्यक्तियों ने पेड़ों से लिपट गए थे, और ये गिरधारी दास जी जो है इनके आदेश पर काट रहे थे पेड़। तो काटने के साथ ही जो पेड़ों के लिपट गए, तो उनको व्यक्तियों को भी जो है काट दिया गया पेड़ों के साथ ही। तो इसका 363 व्यक्तियों का बलिदान हुआ था अमृता देवी के नेतृत्व में दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, खेजड़ली गांव जोधपुर में हुआ था 1730 के अंदर। शासक था अभय सिंह जी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ही खिचड़ी गांव के अंदर ही जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी, इस दिन जो है विश्व का एकमात्र दोस्तों वृक्ष मेला का आयोजन होता है खिचड़ी गांव जोधपुर के अंदर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ठीक है दोस्तों। ये वृक्ष मेला एक और होता है दोस्तों, ये कल्प वृक्ष मेला। कौन दोस्तों? कल्प वृक्ष मेला भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो है खिचड़ी ग्राम में होता है वृक्ष मेला, और कल्प वृक्ष मेला होता है मांगल्यावास अजमेर के अंदर, नसीराबाद अजमेर में, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना उसका। एक होता है कल्प वृक्ष मेला जो कि मांगल्यावास नसीराबाद अजमेर में होता है। वहाँ पर जो है खिचड़ी का इसका खिचड़ी का जो है वृक्ष है दोस्तों, वहाँ पर खिचड़ी का वृक्ष जो लगभग 5000 पुराना साल वर्ष पहले का दोस्तों, ठीक है ना। 5000 साल पहले का एक वृक्ष है वहाँ पर, दो वृक्ष है खिचड़ी के।
तो इस कारण से वहाँ पर बनता है कल्पवृक्ष मेला। ठीक है दोस्तों, मांगल्यावास नसीराबाद अजमेर में। और ये है दोस्तों वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो कि खिजरली ग्राम जोधपुर में है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो है बलिदान होता है दोस्तों 363 व्यक्तियों के साथ अमृता देवी बिश्नोई का। अब अभय सिंह जी दोस्तों, इनके दरबारी कौन थे दोस्तों? दरबारी देखते हैं। एक तो इनका दरबारी दोस्तों करणीदान। करणीदान ने दोस्तों रचना की सूरज प्रकाश और विड़द श्रृंगार, ये दो रचनाएं हैं करणीदान की दोस्तों। एक तो सूरज प्रकाश और विड़द श्रृंगार, ये दोनों ही रचनाएं है। एक दोस्तों दरबारी कवि जगजीवन भट्ट दोस्तों। ठीक है ना, जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट जो है दोस्तों, ये इनका दरबारी विद्वान था। एक जगजीवन भट्ट जो यही है दोस्तों, वो इनके पिताजी दोस्तों अभय सिंह जी के अजीत सिंह, उनके समय उन्होंने रचना की थी। जगजीवन भट्ट ने उनके समय रचना की थी अजीतोदय। ध्यान होता आपको, मैंने वहाँ पर बताया था आपको। ठीक है ना, जगजीवन भट्ट ने वहाँ पर रचना की थी अजीत सिंह जी के समय अजीतोदय, और यहाँ अभय सिंह जी के समय ये रचना कर रहे हैं अभितोदय। ठीक है ना, अभियोदय। ये दोनों रचना जगजीवन भट्ट की दोस्तों, अजीतोदय और अभियोदय, ध्यान रखना। और एक और विद्वान है इनके जो है, एक विद्वान और दोस्तों वीरभाण, इनका दरबारी विद्वान। वीरभाण जो है राज रूपक लिखी है, पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वीरभाण ने राज रूपक लिखी दोस्तों। अब इनके जो है युद्ध क्या किया इन्होंने दोस्तों, अभय सिंह जी ने युद्ध किया था अहमदाबाद का एक सुल्तान था सर बुलंद खां, जिससे इन्होंने युद्ध किया था दोस्तों अहमदाबाद के सर बुलंद खां से। इसकी जानकारी अपने को मिलती है दोस्तों सूरज प्रकाश और राजरूपक जो कि वीरभाण का है, इससे अपने को दोनों की इस युद्ध की जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन पूछा था कि इसकी जो है सर बुलंद खां से युद्ध जो किया था उसकी जानकारी किससे मिलती है, यही क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो एक तो सूरज प्रकाश से मिलती है, राजरूपक से मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अब अपन पढ़ते हैं विजय सिंह जी के बारे में दोस्तों। दोस्तों विजय सिंह जी जो थे, इन्होंने जो है सामर में एक संधि की थी दोस्तों माधवराव सिंधिया से दोस्तों। किससे की थी दोस्तों? माधवराव सिंधिया, इनसे संधि की थी दोस्तों, जिसे सांबर की संधि कहते हैं दोस्तों। टाइम था 1790 में दोस्तों। ठीक है ना, इनकी एक पासवान थी दोस्तों, विजय सिंह जी की पासवान थी गुलाब राय। ठीक है दोस्तों, ये जाट जाति की महिला थी दोस्तों। और ये विजय सिंह जी दोस्तों, ये इसी गुलाब राय के प्रभाव से जो है चलते थे दोस्तों। ठीक है ना, इसके प्रभाव से ही कार्य करते थे दोस्तों। तो ध्यान रखना, पासवान थी ये इनके, इंपॉर्टेंट है गुलाब राय, इनके प्रभाव से विजय सिंह जी जो है चलते थे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला शासक अपना मान सिंह राठौड़। ये मान सिंह राठौड़ जो है दोस्तों, इन्होंने जो है 1804 से लेकर के 1843 तक जो है शासन किया दोस्तों। ठीक है ना, और शासक बनने की भविष्यवाणी जो की थी दोस्तों। ठीक है ना, इनके समय जो है नाथ संप्रदाय का उदय होता है मारवाड़ के अंदर। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय के जितने मंदिर वगैरह हैं वो सभी मानसिक ही बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है शासक बनने की जो भविष्यवाणी की थी दोस्तों इनके, वो की थी देवनाथ जी ने। ठीक है ना, किसने की थी? देवनाथ जी ने। और देवनाथ को इन्होंने मान सिंह जी ने जो है गुरु बना लिया था दोस्तों। ठीक है, अब देवनाथ जी को गुरु बना लिया था। देवनाथ जी जो थे वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे दोस्तों। किससे? नाथ संप्रदाय से देवनाथ जी। तो देवनाथ जी को गुरु बना लिया तो ये भी नाथ बनेंगे दोस्तों। ठीक है, नाथ संप्रदाय को जो है ग्रहण करेंगे क्योंकि देवनाथ जी इनके गुरु है। तो इन्होंने नाथ संप्रदाय ग्रहण कर लिया था। तो नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों मान सिंह जी ने जोधपुर के अंदर। उसका नाम है महामंदिर, ध्यान रखना, बहुत बार आया हुआ है। तो नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण जो है मान सिंह जी ने करवाया था। वो एक और करवाया था दोस्तों, इनका देवनाथ जी का एक लड़का था दोस्तों, इनका पुत्र था उदयनाथ। ठीक है दोस्तों, उसके लिए इन्होंने अलग मंदिर बनवाया था, तो उसका नाम था उदय मंदिर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था उसका? उदय मंदिर। तो नाथ संप्रदाय के दो मंदिर है, एक तो महामंदिर और उदय मंदिर, इन दोनों का ही निर्माण करवाया था दोस्तों मान सिंह राठौड़ ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे चलते हैं। 1805 में दोस्तों इन्होंने जो है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी मेहरानगढ़ दुर्ग में। पूछा गया है, ध्यान रखना इसका भी। ठीक है, आगे चलते हैं।
और दोस्तों इन्होंने जो है 1808 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से संधि कर ली थी। अंग्रेजों से संधि के बाद ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए दोस्तों ये अपना जो है संन्यास ले लेते हैं। ठीक है ना, ये जो इन्होंने संधि की थी अंग्रेजों से तो फिर ब्रिटिश विरोधी भावना रखते थे, इस कारण से जो है ये शासन करने में इनको तकलीफ होती थी, तो बाद में ये संन्यास लेते हैं दोस्तों और इनका जो पुत्र है वो शासक बन जाता है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने जो है एक युद्ध किया था दोस्तों, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, भीम सिंह जी की पुत्री मेवाड़ के जयपुर जोधपुर में युद्ध हुआ था। तो उस समय जो है ये शासक थे दोस्तों, ये जो है उस कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहते थे मान सिंह। ठीक है दोस्तों, इस कारण से गिंगोली का युद्ध होता है दोस्तों, और इस गिंगोली के युद्ध में जो है जयपुर के जगत सिंह दोस्तों वो विजय होते हैं। जयपुर के जगत सिंह जी का साथ देते हैं इस युद्ध के अंदर दोस्तों। ठीक है ना, कौन? अमीर खां पिंड अमीर खां पिंडारी जो है, अमीर अली जो है इनका साथ देते हैं दोस्तों वो जगत सिंह जी का, और इस कारण से ये जीत जाते हैं जगत सिंह जयपुर के साथ। ठीक है दोस्तों, एक तो सूरज सिंह था बीकानेर का, वो शासक साथ देता है दोस्तों, एक था अमीर खां पिंडारी, ये दोनों ही साथ देते हैं दोस्तों जगत सिंह जी का, और इस कारण से जगत सिंह जी जीत जाते हैं। फिर अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर, दबाव देते हैं अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर के मेवाड़ के भीम सिंह जी दोस्तों वो इस कृष्णा कुमारी अपनी पुत्री थी उसको जहर देकर मार देते हैं, तो इस कारण से ये युद्ध समाप्त हो जाता है फिर बाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनके दरबारी कवि दोस्तों, इनके दरबारी कवि भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये इन दरबारी जो था 10 दरबारी विद्वान, इनका दरबारी विद्वान था दोस्तों बांकीदास। ठीक है दोस्तों, बांकीदास, बांकीदास ने जो है रचना की थी दोस्तों मान जसो मंडल। ध्यान रखना, कौन सी रचना दोस्तों? मान जसो मंडल, ये बांकीदास जी की रचना है दोस्तों। ये दरबारी थे मान सिंह के। आगे चलते हैं, हम तख्त सिंह के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, मान सिंह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके कुछ पॉइंट आए हुए हैं अभी। एक तो इनका जो ऋषि देवनाथ है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। महामंदिर ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उदयनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की निर्माण करवाया था, ये भी आया हुआ दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये गिंगोली का युद्ध बांकीदास जी, ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों आए हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अपन तख्त सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। तख्त सिंह जी दोस्तों 1857 क्रांति हुई, ठीक है ना, उस समय शासक थे ये। तो 1857 क्रांति के में बिठोड़ा के जो युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों का साथ इन्होंने अपनी सेना भेजी थी तख्त सिंह जी ने। अपन ने पढ़ा है बिठोड़ा का युद्ध दोस्तों, ठीक है ना। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, उसमें जो है क्रांतिकारियों के साथ जो है, एक तो जोधपुर की सेना थी, क्रांतिकारियों के विपरीत जो लड़ने वाली थी अंग्रेज सेना, उसके साथ जो जोधपुर की सेना भी थी दोस्तों। तो उस जोधपुर की सेना को इन्होंने भेजा था तख्त सिंह जी ने। और दोस्तों इनकी एक रानी थी दोस्तों, जडेजा वंश की रानी। उन्होंने क्या किया दोस्तों, जिनका नाम था प्रताप कुंवरी। इनके जो है कविताओं का संग्रह को जो है प्रताप कुंवरी पद रत्नावली कहते हैं दोस्तों। ये कविताएं लिखती थी, कविताओं का जो संग्रह है उसे कहते हैं दोस्तों, इनकी कविताओं का संग्रह को प्रताप कुंवरी पद रत्नावली। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके राज्याभिषेक के उत्सव में पॉलिटिकल एजेंट लॉर्ड लुडलो जो है शामिल हुआ था दोस्तों, यही पूछा गया, ध्यान रखना। ठीक है ना, अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया था ये। कौन था दोस्तों? राज्याभिषेक में ये लॉर्ड लुडलो जो ये पॉलिटिकल एजेंट था वो शामिल हुआ था दोस्तों इनके राज्याभिषेक के उत्सव में दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, एक प्रताप कंवरी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला शासक आता है दोस्तों जसवंत सिंह सेकेंड। एक पढ़ा था अपन ने जसवंत सिंह फर्स्ट दोस्तों, जिसने शाहजहाँ के दो पुत्र थे दारा सिकोह और औरंगजेब, इनके मध्य जो उत्तराधिकारी जो संघर्ष हुआ था उसमें जो है वो एक्टिव था दोस्तों। पहले युद्ध में तो उन्होंने साथ दिया था किसका? दारा सिकोह का, और बाकी युद्धों में दिया था उसने औरंगजेब का। वो तो जसवंत सिंह फर्स्ट था दोस्तों। ये है, अब आता है जसवंत सिंह सेकेंड दोस्तों। ठीक है ना, ये जसवंत सिंह सेकेंड दोस्तों ये था नन्ही जान नृत्यांगना के प्रभाव में रहता था दोस्तों। ठीक है ना, ये जैसा करती थी वैसा ही, जैसा कहती थी वैसा ही जसवंत सिंह करता था दोस्तों। ठीक है ना, इसके समय जो है दयानंद सरस्वती जो है वो जोधपुर आए थे दोस्तों, और ये नन्ही जान जो थी, ठीक है ना, इसने दयानंद सरस्वती को दूध में जो है कांच को पीस करके दे दिया था। ठीक है, इस कारण से दयानंद सरस्वती की जो है मौत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इनका पुत्र है दोस्तों सरदार सिंह। जसवंत सिंह जी का पुत्र कौन सा है? सरदार सिंह। ये सरदार सिंह जो है दोस्तों ये
1899 में अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में जो है जसवंत थड़े का निर्माण करवाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जसवंत थड़े का निर्माण करवाता है 1899, ये टाइम भी ध्यान रखना, ठीक है। 1899 में जसवंत थड़े का निर्माण करवाता दोस्तों सरदार सिंह, अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में। और इनके समय जो है जोधपुर जो है पोलों का घर कहलाता दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जोधपुर जो है वो पोलों का घर कहलाता था इनके समय, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। और देखते हैं इनके समय क्या हुआ दोस्तों। सरदार संबंध बांध का निर्माण हुआ दोस्तों, और हेमावास बांध का कार्य आरंभ हुआ दोस्तों सरदार सिंह जी के समय, ठीक है। इतना अपने को ध्यान रखना है, दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता रहता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे चलते हैं, फिर आते हैं अपने शासक उम्मेद सिंह जी दोस्तों, ठीक है ना। उम्मेद सिंह जी ने क्या किया दोस्तों, अकाल राहत कार्यों के तहत इनके समय जो है 56 का अकाल पड़ गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अकाल राहत कार्यों के समय उम्मेद भवन पैलेस, जिसे छीतर पैलेस भी कहते हैं, ठीक है ना, ये राजशाही पैलेस था, तो इनका निर्माण जो है करवाया गया। अकाल राहत कार्यों के तहत उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया गया दोस्तों, छीतर महल भी, छीतर पैलेस भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, आया हुआ है उम्मेद सिंह जी के समय। इन्होंने जो है सुमेर संबंध नहर ला करके पानी इकट्ठा करवाया, तख्त सागर बांध बनवाए दोस्तों पानी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना। पानी कहाँ से लाए थे, सुमेर संबंध से नहर बना करके लाए थे दोस्तों, और तख्त सागर बांध का निर्माण करवाया था इसके अंदर, जोधपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तख्त सागर बांध कहाँ है, ये आया हुआ है, ठीक ना, तो ये था जोधपुर में। आगे चलते हैं, अगला शासक आता है हनुवंत सिंह दोस्तों। हनुवंत सिंह वही है दोस्तों जो एकीकरण के समय रहते हैं। तो हनुवंत सिंह दोस्तों पढ़ते हैं, पाकिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, से मिलना चाहते थे दोस्तों ये हनुवंत सिंह, और उनके साथ शामिल होना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात क्या हुई, और दूसरी बात यह है दोस्तों कि नरेंद्र मंडल के उस समय अध्यक्ष थे एकीकरण के समय, कौन थे, भोपाल के नवाब श्री हमीदुल्ला खां, ठीक है ना। इनसे मिलकर के ये स्वतंत्र रहना चाहते थे दोस्तों ये हनुवंत सिंह। और एक बात हनुवंत सिंह की दोस्तों ये है कि हनुवंत सिंह जो है वो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे, तो इन्होंने जो है विलय होने के लिए मेवाड़ के जो शासक थे भूपाल सिंह, इनके साथ ये जो है आकर के इन्होंने से बात की थी भूपाल सिंह जी से, कि जो है अपन जो है इसमें मेवाड़ और मारवाड़ दोनों मिलकर के पाकिस्तान में विलय हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन भूपाल सिंह जी ने कहा कि जो विभाजन हो रहा है वो हिंदू और मुस्लिम का हो रहा है, और हम जो है मुस्लिम संप्रदाय के देश में कैसे जा सकते हैं, तो इन्होंने जो है बिल्कुल मना कर दिया था, ठीक है ना दोस्तों, भूपाल सिंह जी ने हनुवंत सिंह जी को पाकिस्तान में विलय होने से, ठीक है ना। तो ये है, तो ये पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे हनुवंत सिंह जी, और या फिर स्वतंत्र रहना चाहते थे। अब क्या होता है, अब मेनन जी आते हैं, तो एकीकरण में जोधपुर के विलय के समय दोस्तों हनुवंत सिंह ने जो है अपनी पेन पिस्टल जो है वो मेनन पर तान ली थी। मेनन जो है एकीकरण के लिए समझा नहीं आया था दोस्तों इनको, हनुवंत सिंह जी को, और हनुवंत सिंह जी ने जो अपनी जो पिस्टल है वो मेनन पर तान ली थी दोस्तों, ठीक है ना। ये भी आया हुआ दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। ये तो था दोस्तों अपन जो है मारवाड़ के शासक दोस्तों, ठीक है ना। जो भी इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी मैंने आपको बता दिए दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब इसके अलावा जो है कुछ आए हुए क्वेश्चन है, कुछ आए हुए पॉइंट है, ठीक है ना, जो मारवाड़ से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो उनको अपन देख लेते हैं। कुछ 5-7 पॉइंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ टाइम पहले ही कि करमसोत कुल जो है दोस्तों, कौन, करमसोत कुल, ये जो है किससे संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है राठौड़ राजवंश से संबंधित है करमसोत कुल, ध्यान रखना, आया हुआ अभी लेटेस्ट एग्जाम में। और क्या आया था दोस्तों, मैंने आपको पीछे बताया था राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक दोस्तों कौन है, राव दूधा। मैंने आपको बताया था कि बीच में कि राव दूधा जो है वो अलग होकर के बाद में जो है मेड़ता आ जाते हैं, और मेड़ता में इन्होंने जो है राठौड़ वंश की स्थापना की थी दोस्तों राव दूधा ने, ठीक है दोस्तों। ये इनकी शाखा कहलाती है मेड़तिया शाखा। ये इनके राव दूधा के जो है वंशज में आगे चल करके आते हैं वीरम देव। कौन दोस्तों, वीरम देव। वो वीरम देव वही हैं दोस्तों जो जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है मालदेव पर तो वो उनका साथ देते हैं कल्याणमल और वीरम देव। तो वीरम देव जो था ना वो इन्हीं के शाखा का था, ठीक है ना। तो ये था राव दूधा जो कि
मेड़ता शाखा के संस्थापक हैं। और एक वीरमदेव का ध्यान रखना, वीरमदेव ने सहसा सूरी का साथ दिया था गिरी सुमेल के युद्ध में, ठीक है ना, वो भी आया हुआ है। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, जोधपुर व जैसलमेर के शासकों के मध्य जो है पोखरण को लेकर के जो है विवाद था, ठीक है दोस्तों। अब विवाद कैसे था? तो विवाद ऐसे था दोस्तों कि जो जोधपुर है दोस्तों, इसका शासक था राव चंद्रसेन, ठीक है ना। वो राव चंद्रसेन जो है दोस्तों, उसके अंडर में आता था पहले जो ये पोखरणा किला। अब राव चंद्रसेन के पास जो है पैसों की कमी आ गई थी दोस्तों, ठीक है ना, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जब अकबर ने आक्रमण करके जो है जोधपुर छीन लिया था, सीमाना छीन लिया था, तो फिर इसके पास जो दिक्कत आ गई थी पैसों की। तो ये जो है जैसलमेर का शासक था, उसको जो है ये राव चंद्रसेन ने वो किला जो है बेच दिया था दोस्तों, कुछ पैसे लेकर के, ठीक है ना, कुछ सिक्के मुद्राएं ली थी और उसको उसके जो है उनको संभला दिया था वो, ठीक है, पोखरण का किला दोस्तों, ठीक है। अब उनको दे दिया था, तो अब उस समय कोई रजिस्ट्री वजिस्ट्री तो होती नहीं थी भाई, रजिस्ट्री होती हो, तो इस कारण से जो है उनको दे दिया था। अब वो दोनों ही जानते थे इस बात को। जब इसके नए शासक बनते हैं मारवाड़ के, तो फिर उनके मध्य जो भेदभाव हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना, भाई ये किला तो हमारा है और जैसे हमारे बोलते हैं कि हमने खरीद लिया। तो ये इस प्रकार जो विवाद था दोस्तों इनके मध्य, इस विवाद का निपटारा होता है दोस्तों, कहाँ होता है? इसका विवाद का निपटारा होता है दोस्तों शाहजहाँ के काल में, ठीक है ना, शाहजहाँ के काल में होता है विवाद निपटारा, ठीक है ना। शाहजहाँ के काल में, शाहजहाँ कौन है दोस्तों? ये शाहजहाँ वही दोस्तों जो जब वो मोटा राजा उदय सिंह है दोस्तों, ठीक है ना, उनकी जो पुत्री है जगत गोसाई, ठीक है ना, कौन दोस्तों? जगत गोसाई। जगत गोसाई का जो विवाह कर देते हैं मोटा राजा उदय सिंह अकबर के पुत्र जहांगीर से, ठीक है ना। उसी जहांगीर और जगत गोसाई का पुत्र है दोस्तों ये शाहजहाँ, ठीक है। तो इनका रिश्ता भी है मारवाड़ से, ठीक है ना, तो इस कारण से ये विवाद इन्होंने सुलझा दिया था उस समय, ठीक है दोस्तों, इनके काल में ये विवाद सुलझ गया था, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट। रूपाधाई का संबंध दोस्तों जोधपुर के जसवंत सिंह जी से दोस्तों, ठीक है ना, ये भी आया हुआ दोस्तों, ठीक है ना। रूपाधाई जो है दाई है इनकी, एक तो थी पन्ना दाई, ये जो रूपाधाई ये है, तो इनका संबंध जो है जसवंत सिंह जी से दोस्तों, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, आया हुआ है। आगे चलते हैं, अगला है विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इस चीज़ का, स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए जो है 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों प्रताप सिंह, या जिसको कहते हैं सर प्रताप को जो भेजा गया था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये जो जब महारानी विक्टोरिया की, इंग्लैंड की महारानी, उसके जो है स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए दोस्तों मारवाड़ की तरफ से जो है प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था, वो किसको भेजा गया था? प्रताप सिंह को, या इनको कहते हैं सर प्रताप, इनको भेजा गया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ अपना ये मारवाड़ का जो शासक राठौड़ वंश है वो कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जा करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू।